वेल्थ का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से वेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल वर्ड है। वेल्थ एक पार्ट जो सब जानते हैं वो है मनी। सेकंड पार्ट, तो हम दोनों के बीच में ना कभी कभी फाइनेंसेस या लाइफ से रिलेटेड जो डिस्कशंस होते हैं उनमें डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो डिसएग्रीमेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है ना तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि दो ब्रेन, दोनों में से एक ब्रेन तो काम नहीं करे। जो न्यूली मदर्स हैं या टू बी मदर्स हैं उनके लिए कुछ तुम स्किन केयर के टिप्स बताना चाहो? स्किन केयर के टिप एज द वर्ड से स्किन की केयर करना होता है, स्किन को ख़राब नहीं करना। तो मार्केट में अभी जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कुछ मॉइस्चराइजर्स ऐसे हैं वो आपकी स्किन को ऊपर से तो मॉइस्चराइज कर देते हैं, बट वो आपके स्किन का जो बैलेंस है उसको ख़राब कर देते हैं। और इसी तरह से कुछ फेस वॉशेज़ हैं। वो क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें ये पुश दिया कि तुम टॉक्सिन फ्री स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करो? नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में द रूटेड। और मेरे साथ हैं मेरे पार्टनर इन लाइफ और अब पार्टनर इन पॉडकास्टिंग भी शोभित। थैंक यू नेहा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारा पॉडकास्ट बहुत ही रियल, रॉ एंड रिलेटेबल होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, हेल्थ की, वेलनेस की एंड उन सभी छोटी छोटी बातों की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्टेड हैं। तो ये मान लीजिए कि अपनी किचन टेबल पे हम दोनों बैठे हैं और हाथ में है गरम चाय की प्याली और उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल सही कहा, बट बस देखना, ध्यान ये रखना है कि चाय में चीनी ज़्यादा ना हो। तो क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है तो क्यों ना हम एक काम करें, एक दूसरे की थोड़ी सी टांग खिंचाई करें और उन छोटे छोटे सीक्रेट्स को ओपन करने की कोशिश करें। तो इस पॉडकास्ट के पहले 15 मिनट में मैं शोभित से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। कुछ सीरियस भी होंगे, कुछ फन भी होंगे और साथ में एक छोटा सा रैपिड फायर भी करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। तो उसके बाद मैं 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट मैं नेहा की खिंचाई करने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या निकलता है। बट डेफिनेटली एक चीज़ तो रहेगी, आपको मज़ा बहुत आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पॉडकास्ट को और मजे करते हैं। तो शोभित रेडी हो? बिल्कुल रेडी हूँ। फॉर्मेलिटी छोड़ो, शुरू हो जाओ। तो शोभित, पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे लिए वेल्थ का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ पैसा है या अगर पैसा नहीं है तो वो क्या क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेहा। वेल्थ जो लोग बाकी नॉर्मल डेफिनेशन में समझते हैं वो एक सिंगल डायमेंशनल वेल्थ समझते हैं, जिसमें उसको रिलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में कितने जीरोज हैं। मेरे हिसाब से वेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल वर्ड है। वेल्थ एक पार्ट जो सब जानते हैं वो है मनी। सेकंड पार्ट, आप पीस ऑफ माइंड, राइट, आपके मेंटल स्ट्रेस कितना ज़्यादा हाई या लो है, एक वो परसेंटेजेस भी आपके वेल्थ से इम्पोर्टेंट है। Okay. Second is how much time are you able to spend with your families, relationship and other things, which is again a wealth, right, which you accumulate over the period of time. Third is, and the most important I think factor is the time you are able to spend on your passion is also a wealth, right? If I give you 1 crore of rupee or maybe a $10 million right now and tell you that you will die tomorrow, will you be happy? Will you call yourself wealthier? No, right? No, not at all. So similarly, the wealth has a multi-dimensional layering. We all have to understand कि wealth को किस तरीके से लेके चलना है। अपनी emotional health, अपने peace of mind, अपना passion को क्या आप follow कर पा रहे हो उस wealth के साथ। अगर ये सब एक साथ aligned है, then you can call yourself a wealthier person. अच्छा, तभी शायद बोला गया है कि हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। तो वो वेल्थ में सब कुछ आता है शायद, आप तभी। एक स्लोगन तो आप हमेशा से सुनते आए हो, हेल्थ इज वेल्थ। करेक्ट, Right. करेक्ट, तो करेक्ट। वो अगर आपकी नहीं है, आपके पास पैसे अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं, जिसका बहुत लाइव एग्जांपल है, कोविड के टाइम पे लोगों के बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़े हुए थे, बट राइट। अपने आप को वो बचा नहीं पाए। और सो नहीं, दूसरा शोभित ये भी देखो ना कि मुझे याद है कि लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, बट आप हेल्थ नहीं खरीद सकते। तो आज के टाइम पे जिसके पास हेल्थ है, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बड़ी वेल्थ है, क्योंकि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है ना तो आप सिर्फ एक डायरेक्शन में ही बिल्कुल बात सही। करते हो। सो वेल्थ और जो जो एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल डेफिनेशन जो लोगों को समझने की जरूरत है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो शोभित, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कब ये रियलाइज हुआ कि अकेले पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता?
ये एक अगेन आपका जो पैसे से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है, हमारे यंगर वंस या जब मैं आई वॉज यंगर आई यूज टू फील कि मेरे ये पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और वेल्दियर होना, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो बहुत आप वेल्दी होंगे। जब बैंक अकाउंट में आपके 30-35 हज़ार रुपये पड़े होते हैं और आपको बस महीने लेके गुजारने होते हैं और आपको पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से आएंगे, तब आपके लिए दिमाग में सबसे ज़्यादा पैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट यही पैसा आपको जब मिलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको एक टाइम पे वो किक मिलती है जिस दिन वन फाइन डे आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, लेट्स से आप खुशी व्यक्त करते हो, बट नेक्स्ट डे आप वापस से उसी जोन में आ जाते हो बिकॉज यू डोंट नो, यू आर फीलिंग लैप्सेस। तो वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है पैसे के लिए भी, क्योंकि अगर आपके नेक्स्ट डे आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपके साथ में नहीं हैं तो यू आर अगेन बैक कि वही नॉर्मल पर्सन शोभित जो पैसे के बिना भी था और पैसे के बाद भी। आई थिंक हम अभी शायद कल ही बात कर रहे थे शोभित कि मतलब पहले वीकेंड की बात कर रहे थे ना कि कब सैटरडे आता है कब मंडे आ जाता है पता ही नहीं चलता, और पहले यही हमारे पास सिर्फ संडे होता था एक छुट्टी, उसमें भी ऐसा लगता था कि हाँ पूरा संडे आराम से सोएंगे रिलैक्स करेंगे। और अब जब मतलब एक लेवल पे पहुंच गए हैं, करियर के अच्छे टाइम पे हैं और 2 दिन की छुट्टी मिलती है वो भी कम लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ गई हैं और अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल सही तो आई जवाब। थिंक जो आप बता रहे हैं वो यही एग्जैक्टली चीज बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। क्या हम कभी अपनी गिल्ट फ्री छुट्टी ले पाते हैं नहीं, आज बिल्कुल की नहीं ले डेट में? पाते हैं। तो और पैसा होने के बावजूद भी आपको गिल्ट फ्री छुट्टियां नहीं मिलती हैं। राइट राइट। सो इज मनी ओनली इम्पोर्टेंट? आर वी लिविंग लाइफ? और तो हम ये सिर्फ जिंदगी रियलाइज काट आपको कर हैं? 20-25 की उम्र में हो गया था जी कि नहीं, पैसा बिल्कुल जी नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है? जी नहीं। कब हुआ आपको ये? ये रियलाइज पोस्ट हमारी शादी के बाद जब हम लोग ये टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिए, तो उसके बाद रियलाइजेशन आने शुरू हो गए धीरे धीरे, जैसे सबके आते हैं हमारे भी आ गए। हाँ, सो आई थिंक वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तब समझ में आता है कि हाँ पैसा तो इम्पोर्टेंट है बट हाँ फैमिली और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, तो टाइम स्पेंड किया करो। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है शोभित कि आप, अगर अभी आपने बात की कि आप अपनी यंगर सेल्फ की बात कर रहे थे, तो अगर आपको मैं आज बोलूँ कि मैं टाइम मशीन में बैठा देती हूँ और 25 साल के हो गए, तो आप उसको क्या फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहोगे कि उसे क्या करना चाहिए था उस उम्र में कि आज वो शायद कुछ और ही होता? आई थिंक फाइनेंशियल एडवाइस से ज़्यादा, अगर मैं 25 साल की उम्र में वापस पहुंचता हूं, तो मैं जो अपना इन्वेस्टमेंट हो, बिकॉज उस टाइम पे आपके पास फंड्स या मनी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हो। तो मेरा अपने आप को वापस से ये कहना होगा कि आई विल स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ग्रोइंग माई सेल्फ rather देन जस्ट गोइंग फॉर मनी, कि सिर्फ पैसे के लिए जॉब स्विच करते रहना, कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहना, कि थोड़ा सा पैसा मिला तो आपने शिफ्ट कर लिया एंड उस पर टाइम स्पेंड किया। मैं अपनी लर्निंग को ज़्यादा स्कूल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता और उस पर ज़्यादा टाइम लगाता rather देन गोइंग जस्ट रनिंग फॉर मनी। हाँ बट शोभित, तुमने ऐसी कोई जॉब स्विच नहीं मारी थी। मैंने देखा है लोग हर 1 साल में और मे बी लेसर देन दैट वो जॉब स्विच करते रहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे बेटर हाइक मिल रही थी। सो आई वी हैव इन फैमिली ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल। सो हाँ, ये मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें स्टेबिलिटी भी देखनी चाहिए लाइफ में, ग्रोथ कहाँ पे हो रही है वो देखना चाहिए। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक बार जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। आई थिंक मेरा अपने आप से खुद से एक ये रहेगा कि जो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, वो मैंने बिना समझे उन चीज़ों पे कोशिश करी है, ट्राई किया। अगर मैं उसी चीज़ों को, स्किल को लर्न करके और फिर ट्राई करता तो शायद तो रिजल्ट्स चीज़ें डिफरेंट बेटर होते। होती। ट्रू ट्रू। तो हम दोनों के बीच में ना कभी कभी फिनेंसेस या लाइफ से रिलेटेड जो डिस्कशंस होते हैं उनमें डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो डिसएग्रीमेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मतलब सही है डिसएग्रीमेंट होना कि नहीं? से अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है ना, तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि दोनों में से एक ब्रेन तो काम नहीं कर रहा है। डिसएग्रीमेंट अगर हमारे बीच में है तो आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप सामने रख रहे हो, और मैं भी अगर आपसे पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ तो डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं। वो बात अलग है कि उस डिसएग्रीमेंट की वजह से लॉजिकल डिसएग्रीमेंट पे ज़्यादा जाना चाहिए rather देन कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। हमें उस पर डिस्कशन ज़्यादा करने चाहिए। डिसएग्रीमेंट होना डेफिनेटली सही है और होना भी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो
यस सर और यस मैम वाले लोग प्रोड्यूस होते हैं और उससे कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते। हम अभी घर की बात करें तो यस सर नहीं, यस वाइफ, यस हस्बैंड ज्यादा ज़्यादा वैलिड है यहाँ पे। वो बात ठीक है, बट ये इन जनरल सबके लिए वैलिड हो जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स अगर आपके हैं किसी के साथ में, जैसे हमारे बीच अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो हम दोनों के ब्रेन्स काम कर रहे हैं। हाँ, बट इन सो दैट केस आल्सो वाइफ इज ऑलवेज करेक्ट, यू सी। हाँ, वो सो बाहर ये आप लोगों के लिए ऑफिसेस के लिए एडवाइस ज़्यादा है कि वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स भी बॉसेस के संग हो सकते हैं। घर वाले डिसएग्रीमेंट पे तो ज़्यादा अरेंजमेंट्स कुछ है नहीं। राइट राइट। तो शोभित, मुझे अब बताना, तुम कंसिडरिंग जब तुम कॉलेज में गए, वहां से लेके बताना, तो तुम्हारी कोई भी एक ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट फेलियर स्टोरी जिसने एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे दिमाग में बहुत इम्पैक्ट डाला हो, ऐसी स्टोरी जो सब कुछ बदल के चली गई तुम्हारी लाइफ में और उसके बाद तुम्हें एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली, तो कुछ ऐसी स्टोरी हो तो बताओ। सो आई थिंक देयर आर मल्टीपल स्टोरीज, स्मॉल मल्टीपल स्टोरीज जो हर एक, चाहे फेलियर कह लो या फिर सक्सेस कह लो, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी हैं। 2-3 चीज़ें एज़ आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी करने के लिए। एक मैंने वर्क शुरू किया था फ्रेंड्स के साथ मिल के वर्कशॉप का, तो वहाँ पे इट डिड नॉट वर्क आउट। अच्छा, सो ड्यूरिंग योर ड्यूरिंग माय स्टेंट मारुति विद टाइम्स। मारुति टाइम्स, राइट, आई ट्राइड डूइंग इट। इट डिड नॉट वर्क बिकॉज शायद उस टाइम पे वो सेंस या उस बिजनेस को रन करने का सेंस या उसको चलाने का सेंस शायद नहीं था। तो एक लर्निंग वहाँ से थी कि जब भी आप कुछ करो तो आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो एंड यू शुड प्लान डूइंग एंड एग्जीक्यूटिंग। हाउएवर उसके बाद भी हमने एक, हमारी शादी के बाद कि जब हमने कुछ हमारे दिमाग में आया कि एक काम शुरू करने का, तो हमने एक सबसे बड़ी मिस्टेक करी कि हम दोनों ने उस पाथ में एक साथ इनकम सोर्सेज बंद कर दिए। शायद उस टाइम पे भी हम लोगों को एक रियलाइजेशन नहीं हुआ कि शायद एक सोर्स चलने से मेंटल पीस या घर के बैलेंस बने रहेंगे। एंड आई थिंक ये एडवाइस सभी के लिए है जो अपने वाइफ या हस्बैंड के संग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। एक इनकम सोर्स हमेशा रेडी रखें, तब दोनों साथ में कूदें, रेदर देन कि आप दोनों सोर्सेज बंद करके एक साथ कूद जाएं। और या तो दोनों कूदे ही ना एक ही बिजनेस में, बिकॉज आई हैव सीन कि फिर वो जो हम डिसएग्रीमेंट्स की बात कर रहे थे, वो घर की चीज़ें ऑफिस में भी आती हैं। सो वो दोनों चीज़ें हैं बिकॉज देर आर वेरी सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ बिजनेसेस एज वेल। हाँ, that's सो true. बट डिमार्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन द जॉब, कि अगर आप एक साथ कुछ कर रहे हो तो दोनों का डिमार्केशन अलग अलग होना चाहिए कि ये आप करोगे और ये मैं करूंगा। वो क्लियर रोल्स बहुत क्लियर हो जाने चाहिए काम करने के लिए। राइट। और या तो फिर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप हो इतना कि यू शुड। ऑन अ लाइटर नोट, ये घर पे भी डिवाइडेड होना चाहिए शोभित। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। तो लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग, घर पे भी ये सारी चीजें बिल्कुल कर रूल्स सकते क्लियर रहने चाहिए। रूल्स क्लियर रहने चाहिए। ओके, ग्रेट। तुम्हें क्या लगता है शोभित, तुम अपनी डॉटर को, मिरान्या को, वेल्थ कैसे समझा रहे हो? कोई ऐसा तरीका है जिससे मिरान्या की एज के बच्चों को हम वेल्थ के बारे में समझा सकते हैं? आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल है। दे आर वो रोज़ देखते हैं कि कोई भी सामान आया तो 10 मिनट में आपके घर में पहुंच जाता है, पहले नहीं हुआ करता था। राइट। सो जो ईज़ हो गई है या फिर आप ये कह लीजिए कन्वीनियंस हो गया है किसी चीज़ को पाने का या लेने का, वो उनमें आ गया। तो पेशेंस दे आर लूजिंग। इवन वेल्थ इज नॉट अ 100-meter sprint. Your life is a marathon. You should not run a sprint in a 100-meter marathon. So अगर मैं उसको सिखाने की कोशिश करूँगा तो मैं एक्यूमुलेशन की बात करूँगा कि धीरे धीरे कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ला सकते हो। इट विल नॉट हैपन इन सिंगल डे, इट विल टेक टाइम, बट वो उस पेशेंस को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल वेल्थ में भी मेरा उसको सिखाने का तरीका यही होगा, जो मेरी कोशिश हो सकती है कि उसको ये बताना कि आज अगर आप 100 रुपीज़ सेव कर रहे हो या फिर आप उसको किस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट 100 रुपीज़ विल बिकम $1 million और $1 million, राइट, इन सम टाइम। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो वेल्थ को, और दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज वेल्थ को जब उसको समझना है तो वेल्थ को वो जो 3 फैक्टर डायमेंशंस से
उन तीनों चारों डायमेंशंस में शी शुड अंडरस्टैंड कि कितना क्या इंपॉर्टेंस कहाँ रखनी है। एक जार में जो अगर आप पहले बड़े छोटे पत्थर भर दोगे या रेत भर दोगे तो उसके बाद आप बाकी चीज़ें नहीं भर सकते। राइट सो इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली कि आप अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, अपना टाइम, पैशन कैसे उसमें डालते हो और उसको मैनेज करते हो। दैट इज़ हाउ द एंड वेल्थ आई विल बी थिंक ट्रीटेड। शोभित जो अभी फ्यू मंथ्स बैक हमने मिरानिया के साथ शुरू किया था कि उसको पॉइंट्स मिलते हैं विच इज इक्वलेंट टू मनी, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग इफ यू वांट टू शेयर अबाउट दैट. हाँ, so of course Miranya is little competitive in everything as we all know, right? So with her तो we are trying to make her understand कि आपके जो good deeds हैं उसके लिए आपको points मिलते हैं और अगर आप कुछ behavior गलत करते हो तो उसके लिए आपके points negative होते हैं and certain points पे she gets her choice of gifts or choice of surprises which she gets at certain point. अगर वो उतने points accumulate नहीं करती है तो फिर उसको वो surprises नहीं मिलते हैं। तो वो points accumulation जो करना है या हमारी जिंदगी में भी जो होता है या हम जो good deed और bad deed की बात करते हैं it is applicable to everyone। for that matter. कर्मों की बात वो सबके ऊपर applicable है। Correct. तो वेल्थ समझना इज वेरी सिंपल कि आपको तीनों चारों डायमेंशंस पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मनी पे नहीं। Correct, correct. True. Okay, now let's move to rapid fire round, Shobit. Are you ready for it? यस, Try करोगे? करेंगे, कर पाओगे? कोशिश करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट इट। सो शोभित, हमारे रैपिड फायर राउंड के रूल्स ये हैं कि आपको जो भी मैं वर्ड बोलूंगी ना उसका मैक्सिमम 3 वर्ड्स में आंसर देना है। इट कुड बी 1 और 2 ऑल्सो, बट हम 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड यू हैव टू बी रियली क्विक। अगर आपने ब्रेक लिया तो मैं आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इज इट फाइन? ओके। Okay, so let's start with the first word. First word is money. Important, Big. must have, for that's it. Okay. Biggest asset. My family, Stress buster. daughter, Family or fame? family with fame. That's not right. First salary feeling. Awesome. I was flying. I wanted to buy my बहुत सारा हो गया। हाँ। Okay. Safe living. Clean air, clean water. One bad habit you broke. है ऐसी कुछ? सोचनी पड़ेगी। बैड हैबिट है कि बैड हैबिट कभी तोड़ी नहीं? सोचनी पड़ेगी। इसका मतलब तो इसके अंदर कभी तोड़ी नहीं। Then is your wealth mantra. What is your wealth mantra? Sleep well, sleep tight. Really? Okay. Let me remind you when you don't sleep on time. Okay, that's it, Shobit. Thank you. तुमने क्वेश्चन के आंसर ठीक दिया। आई वुड नॉट से बहुत मजा आया, बट हाँ कोशिश तुमने अच्छी की। थैंक यू सो मच। आई होप ऑडियंस को मजा आया, तुम्हें तो क्या ही आएगा। आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन आंसर राउंड? यस, आई एम रेडी। लेट्स सी तुम क्या पूछने वाले हो। देखते हैं मेरे सवालों का जवाब कैसे आते हैं। तुम हमेशा कहती हो कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, इट्स ऑल्सो अबाउट योर माइंड, स्पिरिट। ट्रू। कोई इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओगी? रियल लाइफ एग्जाम्पल तो आई थिंक हम में से मैक्सिमम लोग झेल रहे हैं रोज, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं ना। ये बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं अपना ही देती हूँ कि एक टाइम था शोभित, तुम्हें तो सब मालूम ही है कि जब मैं छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी और मे बी रोने भी लगती थी और परेशान होती थी, तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि कोई एक चीज़ नहीं है जो मुझे परेशान कर रही है, वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के मेरे दिमाग पे ना बहुत प्रेशर डाल रही है। तो ये जो ब्रेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ से ढका जा रहा था। तो वो क्या था? वो था सोशल मीडिया, और जो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी वो रश क्रिएट कर रही थी माइंड पे, और डेली की लाइफस्टाइल। तो मैंने सिर्फ एक काम किया, क्या किया, 3 दिन का डिजिटल डिटॉक्स किया।
आप सुनते हो लोगों से कि डिटॉक्स करना चाहिए बॉडी का, पर डिजिटल डिटॉक्स ना हमारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, तो हुँ। मैंने क्या किया, अपने सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। लोग पूछ भी रहे थे मैसेज करके कि भाई क्यों पोस्ट नहीं कर रही है, ये वो कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, बट आई डिड नॉट रिप्लाई टू देयर मैसेजेस ऑल्सो, बिकॉज मुझे एक्चुअली में पीस ऑफ माइंड चाहिए था। तो मैंने वो डिजिटल डिटॉक्स किया, बिल्कुल फ़ोन से कट ऑफ हो गई। जो घर वालों के फ़ोन आते थे सिर्फ वही बात करती थी, बाकी इधर-उधर की कुछ स्क्रॉलिंग वोलिंग सब बंद कर दी। तो मुझे वहाँ से जो पीस ऑफ माइंड मिला ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और उसके उन चीज़ों को जब नहीं किया, उसके बदले में क्या किया, मैंने जाके सन सोकिंग की, ग्राउंडिंग करी, और खाना भी मैंने माइंडफुली खाया, मतलब बिना किसी स्क्रीन टाइम के खाया, मन लगा के जो बना है थाली में वो देखा, जिसने बनाया उसको शुक्रिया कहा। तो ये ना एक डिफरेंट लेवल का ही अवेकनिंग होती है, आई वुड से। तो वो बहुत ही अच्छा था, जिससे पता चला कि वो सब रिलेटेड है और हम सबको भी ये फॉलो करना चाहिए। आई थिंक मैं उससे काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जो फ़ोन है हमारा ना, इसमें हर 2 सेकंड या 3 सेकंड, 5 सेकंड पे किसी ना किसी ऐप की नोटिफ़िकेशन आती रहती है। राइट। तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड टू स्विच ऑफ ऑल द नोटिफ़िकेशन। इवन आई डिड दैट। ठीक, एंड दैट रियली हेल्प्ड। इट हाँ। आल्सो रिड्यूस्ड माय स्क्रीन टाइम। इट गेव मी अ पीस ऑफ माय माइंड बिकॉज़ हर 2 सेकंड के बाद मुझे फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर वो राइट। अलग बात है कि आपकी एडिक्शन होने की वजह से यू कीप चेकिंग इट आल्सो। राइट। बट वो जो हर 2 सेकंड बाद टिंग टिंग करके फ्लैश होना स्क्रीन और हम्म। उसके बाद उसको चेक करना, वो कम, वो काफ़ी हद बहुत तक कम। इरिटेटिंग होता है आई शोभित, थिंक जो लोग इनफैक्ट। नहीं करते हैं वो करके चले जाएँ। उसमें ऐप में नोटिफ़िकेशन बंद करने का फ़ोन के अंदर आपके पास सिस्टम होता है। यू कैन स्विच ऑफ ऑल द एप्ली नोटिफ़िकेशन ऑफ ऑल द ऐप्स और सेलेक्टिव ऐप को भी कर सकते हो। तो जो आप कर दोगे, जो रेगुलर ऐप्स आती जा रही हैं और जो नोटिफ़िकेशन आ रही है, उनको बंद कर दीजिए। आई एम श्योर आपको पीस ऑफ माइंड मिलना तो शुरू हो जाएगा। दैट इज ट्रू, दैट इज। वेल सेड नेहा। तो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तुम्हारी रिज़ॉल्व नेचुरल बनाने की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। वो क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें ये पुश दिया कि तुम टॉक्सिन फ्री स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करो? सो शोभित, तुम्हें तो सब मालूम है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देती हूँ कि रिजॉल्व नेचुरल का बर्थ कैसे हुआ। सो मिरानिया जब नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। सो आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी सीवियर लिप एलर्जीज with I don't know if I can take the name of the brand or not, with very well known brand मैक की लिपस्टिक से। और वो इतना सीवियर होता था शोभित, अगर तुम्हें याद हो, मेरे लिप्स स्वेल अप हो जाते थे, कट्स आ जाते थे, एंड मैं स्माइल तक नहीं कर पाती थी। खाना तो बहुत मुश्किल की बात थी, बोलना बहुत मुश्किल की बात थी। और मैंने उस टाइम थोड़ी बहुत अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू भी की थी, बट मैंने इसी वजह से रोक दी थी क्योंकि आई कुडंट स्माइल। तो बोलना तो दूर की बात, तो वो इतना बुरा था। तो धीरे-धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतने प्रीमियम ब्रांड्स हैं, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन जो ये अपने प्रोडक्ट्स के इंग्रीडिएंट्स में डाल रहे हैं, वो हमारे लिए कितने बुरे हैं। अगर मेरी स्किन के लिए ये बुरा है, तो आप सोचो कि मेरी बॉडी के लिए ये कितना बुरा होगा। हुँ, और मैं तो लिपस्टिक को तो लिप्स में लगा रही हूँ, देन आई ईट इट ऑल्सो, कुछ खा रही हूँ तो मेरे अंदर भी जा रहा है। और हुँ, लिप्स की जो स्किन होती है, वो तो इतनी पतली होती है, वो तो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। तो लिपस्टिक तो आप जो डेली अप्लाई करें वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग ओकेजनली लगाते हैं। और स्किन केयर तो ऐसी चीज़ है जो आप दिन में 2-2 बार लगा रहे हो, तो वो आपकी स्किन में, बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में, सब जगह जा रहा है। तो माइक्रो आपने देखा, माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो ह्यूमन ब्लड में मिल गया, प्लेसेंटा में मिल गया, और ब्रेस्ट मिल्क में मिल गया, मतलब और क्या चाहिए। तो ये सब कहाँ से जा रहा है? ये यही छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे जा रहा है। सो आई थॉट कि कुछ ऐसा बनाया जाए स्किन केयर का प्रोडक्ट, जिसमें से हम ये सारी गंदगी हटा दें। हुँ। माइक्रो प्लास्टिक्स हटा दें, नैनो पार्टिकल हटा दें, जो भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, उन सबको हटा दें, और फिर कुछ ऐसा बनाएँ। तो विद गॉड्स ग्रेस, विद एवरीवन्स विशेस, आई वाज़ एबल टू डू इट। सो इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग। ये थोड़ी है भी रिज़ॉल्व नेचुरल्स की जर्नी। काफ़ी इंस्पायरिंग था नेहा। तो जो न्यूली मदर्स हैं या टू बी मदर्स हैं, उनके लिए कुछ तुम स्किन केयर के टिप्स बताना चाहोगी? स्किन केयर की टिप, एज द वर्ड से शोभित, स्किन की केयर करना होता है, स्किन को खराब नहीं करना होता है। तो मार्केट में अभी जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कुछ मॉइस्चराइजर्स ऐसे हैं, वो आपकी स्किन को ऊपर ऊपर से तो मॉइस्चराइज कर देते हैं, बट
वो आपके स्किन का जो बैलेंस है उसको ख़राब कर देते हैं। और इसी तरह से कुछ फेस वॉशेज़ हैं जो आपके स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको स्ट्रिप कर देते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आपको बहुत ही माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। आप न्यू मदर हैं या एक्सपेक्टिंग हैं या नहीं भी हैं फॉर दैट मैटर, मेरे हिसाब से हम सबको 3 से 4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कोई 10 स्टेप स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती। पहला, एक ऐसा फेस वॉश जो बहुत ही लाइट हो आपकी स्किन के लिए और आपके स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको रिटेन करके रखे, उसको स्ट्रिप ऑफ नहीं करे। दूसरा, उसके बाद आपको चाहिए एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र जो कि सेरामाइड बेस्ड भी हो सकता है और आपको बैरियर, जो स्किन का बैरियर होता है उसे रिपेयर करे। और तीसरा, आप एक सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। आप अगर डेली सन में जाते हो तो डेली यूज़ कर सकते हो, एक अच्छे ब्रांड की ले लीजिए। उसको वैलिडेट कर लीजिए कि उसमें कोई भी हार्मोन डिस्रप्टर्स वाले जो फ़िल्टर्स हैं वो ना पड़े हों, जैसे कि ऑक्सीबेंज़ोन एंड ऑल। ये मैंने काफ़ी रील्स में भी अपने बताया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप रात की स्किन केयर की बात करो तो आप कोई अच्छा सा फेस ऑयल ले सकते हो जो आपकी स्किन पे ग्लो लाए और आपको जब आप सो रहे हो तो वो आपकी स्किन को रिपेयर भी करे। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्किन केयर की किसी को ज़रूरत होती नहीं है। तो वो जो ये सीरम लगा लो, वो सीरम लगा लो, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग ने सिखाया और कुछ भी नहीं है। सिंपल, कीप इट सिंपल, अनलर्न थिंग्स। ये हेल्थ में भी वही काम करता है और स्किन में भी वही काम करता है। तो मैं हेल्थ के लिए भी वही बताती आई हूँ कि नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करो। जो नई चीज़ें अडॉप्ट की है ना उनको भूल जाओ और पुरानी चीज़ों पे जाओ। तो जो खाना दादी नानी ना पहचाने वो खाना नहीं है। और जो स्किन केयर भी यही बोलूँगी कि आपकी मम्मियाँ ना समझें वो स्किन केयर नहीं है। सिंपल सी बात। चलो, आपने हेल्थ की बात करी तो मैं उसी पे एक सवाल आपसे ले लेता हूँ कि मेडिटेशन का हेल्थ के बारे में आपका क्या कहना है कि मेडिटेशन हाउ डज इट हेल्प टू इम्प्रूव योर हेल्थ? अच्छा, मेडिटेशन का क्या मतलब होता है तुम्हारे लिए शोभित? पहले तो मैं ये समझूँगी। मेरे लिए तो शांति से बैठे रहना ही मेडिटेशन है बस। हाँ, तो मेडिटेशन यही है, पीस ऑफ माइंड। सो जैसे योगा की बात करते हैं शोभित, लोग सोचते हैं योगा इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेचेबिलिटी, कि हमने स्ट्रेच कर लिया, हमें रिलैक्सेशन मिल गया। जबकि योगा ये सिर्फ नहीं है। योगा क्या है कि हमने कनेक्शन बनाया अपने माइंड से अपनी बॉडी का। तो जब योगा करें तो आंखें बंद करके उसे फील करें। हैव दैट फीलिंग कि आप कर क्या रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो, ब्रीद करो। सो ये 3 चीज़ें हैं, ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग। सो वो मेडिटेशन वो होता है जब आप कनेक्ट करते हो अपने आप से, दैट्स मेडिटेशन। कुछ लोग उसे मोमबत्ती जला के करते हैं, कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं योगा। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। कब जहाँ आपको पीस ऑफ माइंड मिले, मेरे हिसाब से वो मेडिटेशन है। ओके, तो मुझे लगता है ऐसा कि आप बाकी के पॉडकास्ट में काफ़ी हेल्थ और के बारे में और हमारे व्यूअर्स को बताते रहोगे। ऑफ या कोर्स बताएंगे ही शोभित। हेल्थ किस एंगल से देखनी चाहिए, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि हेल्दी खाना खा लो और एक्सरसाइज कर लो, यही हेल्थ है। जबकि हेल्थ बहुत होलिस्टिकली देखनी चाहिए देखा जाए तो। मतलब मैं जब तक नहीं शोभित कुछ करती थी तब तक मैं भी सोचती थी अरे क्या है, कैलोरी इन कैलोरी आउट, बॉडी वेट आपका सेम रहेगा, आप हेल्दी रहोगे। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ नॉट about being healthy. This is only about maintaining your weight, calories in and out. This is very technical and not actually this is not going to work in long run. तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट करो। एक, घर का अच्छा हेल्दी खाना खाओ और दूसरा माइंडफुली खाओ। और ये जो वेट लॉस है ना, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जो मिल जाता है। तो माइंडफुली अच्छा खाना खाते रहो और मूवमेंट चेक पे रखो, तो अपने आप चीज़ें होने लगती हैं, जो कि लोग यूजुअली नहीं बता रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि यही असलियत है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग है कि प्रोटीन पाउडर पीना चाहिए, उससे वेट कम हो जाता है और आप अगर ये खाना खाओगे, ये डाइट लोगे तो उससे वेट कम हो जाता है। हाँ, होगा बट वो टेम्परेरी होगा, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा और पीस ऑफ माइंड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो नेहा, अपने रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो? यस शोभित, लेट्स स्टार्ट। रूल्स रिमेन्स द सेम। 3 शब्दों में आपको अपना मैक्सिमम 3 शब्दों में आपने उस वर्ड को एक्सप्लेन करना है। तो आपका पहला शब्द है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। फेवरेट मील? खिचड़ी।
Stress cure. My daughter. Biggest health myth. Calorie in, calorie out. Resolve in one line. Hormone free. Gym or yoga? Yoga. One thing you quit. Taking phone to washroom. Happiness? My family. Well then, Neha, you were very quick. Yeah, thank you. So that brings to the end of the episode 1 of The Rooted. एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आगे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाते रहेंगे जहाँ पे हमारे साथ होंगे गेस्ट बहुत सारे अलग अलग एरियाज से, कभी फिटनेस से रिलेटेड, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर हो सकता है बिजनेस से भी रिलेटेड। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना है।